आज हम बनाएंगे तिल मूंगफली की गजक, जिसमें हम डालेंगे मखाने, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ये और भी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। उसमें पहले हम मखाने को भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट ही करना है। मखाने को अच्छे से भून लीजिएगा। इसमें घी या तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको हमें ऐसे ही भूनना है। मखाने में कैलोरी और फैट बहुत ही कम होता है, तो ये वज़न घटाने में कारगर होता है और इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छे से होती है, तो ये आपकी पेट की समस्या के लिए भी लाभदायक होता है। 1 कटोरी मखाने लिए थे, तो हमने इसमें 2 कटोरी मूंगफली ली है। मूंगफली खाने के भी ढेर सारे फ़ायदे हैं। मूंगफली खाने से याददाश्त और आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। इसमें मौजूद विटामिन आँखों की रोशनी के लिए और याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए मदद करते हैं। मूंगफली में विटामिन B3 और नियासिन से भरपूर होता है। मूंगफली में मौजूद तत्व पेट की जुड़ी कई समस्याओं में राहत देने में काम करते हैं। इसे नियमित रूप से खाने से कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने लिया है और 2 कटोरी सफ़ेद तिल। सर्दियाँ चल रही है और तिल का सेवन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पेशली सर्दियों में सफ़ेद तिल हो या काले तिल हमें ज़रूर से खाने चाहिए। अगर आपकी स्किन रूखी सूखी है, बेजान है, बालों की समस्या है, तो आप तिल का सेवन ज़रूर से करिएगा। तिल हड्डियों के लिए भी बेहतर माने गए हैं, क्योंकि इसमें तेल का स्रोत है। और देख सकते हैं, तेल भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लो फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना होता है। चटकने की आवाज़ आ जाए तो हमने इसको निकाल लिया है, तो साइड में रख देंगे। और कढ़ाई में हमने डाल दिए हैं 2 कटोरी पोहा। जी हाँ, जिससे हम सुबह कांदा पोहा बनाते हैं ना नाश्ते के लिए, वही पोहा है। पोहा डालने से वड़ियों का टेक्सचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका टेस्ट भी बढ़ता है। तो आप इस वड़ी में एक बार पोहा डालकर ज़रूर देखिए। जब भी आप तिल की गजक बनाएंगे, तो तिल मूंगफली की गजक में आप 1 कटोरी पोहा ज़रूर से डाल दीजिएगा। फ़र्क आपको ही नज़र आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, पोहा भी हमने अच्छे से भून लिया है। तो चलिए, सभी चीज़ों को हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन सब का दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार करना है, यानी कि पाउडर बना के तैयार करना है। और अब हम पोहा का भी पाउडर बनाएंगे। तो आप मूंगफली, तिल और मखाने को एक साथ ही भून सकते हैं या अलग अलग ही भून सकते हैं, जैसा आप चाहें। हमने सभी को एक साथ ही भुना था। पोहा का भी पाउडर बना के तैयार कर लिया है और इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी भरकर दूध का पाउडर। जी हाँ, दूध का पाउडर डालने से हमारी जो तिल की गजक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, स्पंजी और मुंह में जाते ही घुल जाएगी, ऐसी बनेगी। इसमें मावे का फ्लेवर आएगा, टेक्सचर आएगा सिर्फ 1 कटोरी दूध पाउडर से। इसमें अगर आपने मावा डाल दिया या दूध डाल दिया, तो हमारी गजक की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप दूध पाउडर का यूज़ कर दीजिएगा। 1 से 2 महीना भी ये चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए, सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर हमने साइड में रख दिया है और अब बनाते हैं हम चीनी की एक चाशनी। तो यहाँ पे चाशनी बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। 3 कटोरी हमने चीनी ली थी, उसमें 1.5 कटोरी पानी डाल देना है। देख सकते हैं, इस स्टेज पर ऐसे कम बबल्स है और इसको हम जैसे जैसे पकाएंगे, ये बबल जितने ज़्यादा हो जाएंगे, उस स्टेज पर हमें इसमें वो पाउडर डाल देना है। चीनी की कोई 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी होती है। अगर आपको पता ना लगे या समझ में ना आए कि चीनी कितनी देर तक हमें पकानी है, तो ये स्टेज आप ध्यान में रखिए। बबल्स अच्छे से दिखाई दे, पूरे कढ़ाई पर बबल्स आ जाए, तो समझ लीजिएगा आपकी चीनी परफेक्ट है। और इसमें डाल दीजिएगा जो हमने पूरा मिश्रण बना के रखा था पाउडर, वो। अब इसको हमें ऐसे लो फ्लेम पर या गैस की फ्लेम को बंद करते हुए भी इसको हम मिला सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने चीनी को ज़्यादा पका लिया, तो हमारी गजक कड़क बन जाएगी और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा उसको अच्छे से सेट करने के लिए। इसलिए थोड़ा सा चीनी मेल्ट हो जाए, बबल्स थोड़े से ज़्यादा आ जाए, तो इसमें पाउडर डाल दीजिएगा। और इसको डालने के बाद हम इसको पका सकते हैं, ताकि हमें वक्त भी मिले और हमारी गजक अच्छे से बन पाए। ये उन लोगों के लिए जिनको चाशनी समझ में नहीं आती है। अगर आप पहली बार भी ये गजक बनाएंगे, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सबसे आसान तरीके से मैंने चाशनी बनाने का तरीका आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको जैसे जैसे मिलाएंगे,
तो इसे ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। इस स्टेज पर ये कढ़ाई में चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, लेकिन बिल्कुल लो पर रखना है और इसको लगातार चलाते हुए हमें इसको ऐसे पका लेना है, ताकि चाशनी में बचा कुचा सारा मॉइस्चर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस वक्त पे मुझे लगातार पकाते हुए इसको 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर घी। इस स्टेज पर घी डालना ज़रूर है, क्योंकि या इस स्टेज पर अगर घी डालेंगे तो गजक में एक अलग ही चमक आएगी, एक शाइन आएगी और वो सॉफ्ट मुंह में खाते ही घुल जाने वाली गजक बन जाएगी, क्योंकि घी से सॉफ्टपन आता है उसमें। तो 1 चम्मच घी इस स्टेज पर ज़रूर से डाल दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ रहा है। तो ऐसा स्टेज आ जाए, या आप इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए, हाथ पर इसकी गोली जैसे बनाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगे ये बर्फ़ी जमने के लिए परफेक्ट है, तो आप इसको एक किसी भी घी से ग्रीस किए हुए प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो है ना आसान। तो इसे अब हम अच्छे से प्लेट में फैला देते हैं। ये स्टेज हमें जल्दी जल्दी करनी होती है, क्योंकि चाशनी पक चुकी है और जैसा है वैसा ही ये जमने लगेगा। तो यहाँ पे जल्दी से कर लीजिएगा। किसी कटोरी से या स्पैचुला से आप कर सकते हैं। घी से ग्रीस कर लीजिएगा और ऊपर का जो सरफेस है उसको प्लेन करना है, ताकि दिखने में गजक अच्छी लगे। देख सकते हैं ये अभी से ही जमने लगी है। तो जल्दी जल्दी हमें हाथ चलाना होगा और इसको अब अच्छे से हमने प्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा गर्म है, अभी तक ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, तो हम इसी स्टेज पर इसमें निशान लगा देंगे। नहीं तो ये पूरी तरह से अगर ठंडा हो गया तो इसमें निशान नहीं लगेंगे और आपकी गजक की जो शेप है वो अच्छे से नहीं निकल के आएगी। तो आप इसको किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर शेप में या ट्रायंगुलर शेप में, जैसा आपको पसंद हो वैसा कर दीजिएगा। और इसे 1 से 2 घंटे के लिए हमें सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रहने देना है। ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है अगर आपने चाशनी अच्छे से बना ली तो। तो चलिए अब यहाँ पे मैं 2 घंटे हो गए हैं, मैं आपको इसमें से एक वड़ी निकाल के दिखाती हूँ। हमारी गजक कितनी परफेक्ट बनी है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तिल मूंगफली की गजक बनकर तैयार है, जिसमें हमने पोहा, मखाने और दूध पाउडर का यूज़ किया है, जिससे इसका टेस्ट टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया दिख रही है। जितनी दिखने में शानदार है उतनी खाने में सॉफ्ट मुलायम है, बिल्कुल मावे का फ्लेवर आएगा। तो इस मकर संक्रांति पे आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और बनाने के बाद इसको स्टोर कर सकते हैं आप 1 से 2 महीने के लिए। किसी भी एयरटाइट डब्बे में भरकर रख दीजिएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।